बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइमा सहर और आज जेहलम की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो मुबैना जो अफेक्टेड लोग हैं वो यहाँ पे जेहलम प्रेस क्लब में आए हैं और आज हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं, जानते हैं कि क्या हुआ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या इशू बना आपका, क्या मसला है जिसकी वजह से प्रेस क्लब आए? हमने 2018 में सिटी हाउसिंग से एक प्लाट लिए थे। टोटल रकम हमने उस 2018 से अब तक हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमें बस एक फाइल दे दी गई है, मौके पे कोई जगह नहीं दी जा रही और सिर्फ एक ख्याली सा तस्वर पेश किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको प्लाट मिलेगा, लेकिन उसका नामो निशान अभी तक मौजूद नहीं है। हम इस वजह से बायसे एहतजाज हैं और बार बार मुख्तलिफ फोरम पे आवाज़ उठाने के बाद वो कुछ दिन के लिए वहाँ पे 2-4 मशीनें लगाते हैं, थोड़ा सा 2-4 दिन शोर डलता है, फिर वही खामोशी हो जाती है और बिल्कुल अभी तक कोई मौके पे पोजीशन प्लाट का नाम और निशान नहीं बन रहा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कितने एज इट इज कितने लोग हैं जो अफेक्टेड होंगे, कोई आपको अंदाजा है? ये कम सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग हैं। हमारे जानने वाले दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस मुसीबत से दो चार हैं। हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि हमें इस अजियत से जान छुड़ाई जाए हमारी, और हमें हमारी रकूम वापस की जाए। इस महंगाई के दौर में हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। नाज़रीन, एक और जो साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भी इन्वेस्ट किया जेहलम की इस निजी हाउसिंग सोसाइटी में और मुबैना इस फ्रॉड का शिकार हुए। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं और इन्होंने कितने प्लॉट्स लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपने कितने प्लॉट्स लिए? मेरे पास 3-4 प्लॉट्स हैं, तो समझ लें हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं। हमने मिल के सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके तो ख्वाब देखा कि हम मकान बनाएंगे उधर। तो 2019 में 18 में 19 में लिए हमने प्लाट, फिर 2021 में उनकी फुल पेमेंट भी कर दी कि फिर उन्होंने कह दिया जी आपको प्लाट मिल जाएंगे, अभी मिलेंगे, कल मिलेंगे, अभी बस आपके पोजेशन आई आपकी। तो हम तब से तो उम्मीद में हैं कि हमें प्लाट मिलेंगे, लेकिन आज 2026 अप्रैल आ गया तो समझ लें 7-8 साल हो गए। 7-8 सालों में हमें सिर्फ लॉलीपॉप ही मिल रहा है। प्लाट तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये देंगे। तो हमारा तो तकाजा यही है डीसी साहब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से, कि इस पे देखें कि हाउसिंग सोसाइटियाँ किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। लोग बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठी करके अपना मकान बनाने का ख्वाब देखते हैं, तो वो भी जो फ्रॉड लोग हैं वो सारा रकम इकट्ठी करके भाग जाते हैं। नाज़रीन, बहुत ही अफसोस की बात है कि जेहलम में ये जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें लोगों की अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो ज्यादा तादाद में शामिल है। 8 साल से इनका जो मुतासिरीन का ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। अच्छा, मजीद आप क्या कहते हैं, क्या अपील करते हैं? कभी आप गए नहीं हेड ऑफिस में? 12 गए हैं। जब इन्होंने इंस्टॉलमेंट लेनी होती है या पेमेंट लेनी होती है तो सर कह के बिठा के हमसे सारी पेमेंट भी लेते हैं। जब दोबारा जाएंगे हमें प्लाट दे दे, आपको इतने साल हो गए आपने पेमेंट ली हुई, आप प्लाट दे दे, तो फिर वो लॉलीपॉप भी मिलता है, फिर तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ठीक है, तो ये समझ लें सीधा फ्रॉड का केस है। 6-7 साल 8 साल हो गए हैं इस बात को, और उन्होंने कोई इस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते कि कोई पोजेशन दे या कुछ करें। ज़रा सा हम हंगामा करते हैं, 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जाके बात करते हैं कि हमें प्लाट नहीं मिले, तो वो 2-4-5-10 दिन के लिए मशीनें लगा देते हैं, फिर वही रूटीन हो जाती है, फिर पता ही कोई नहीं होता किधर है किधर नहीं है। एक दफ़ा जगह चेंज करते हैं, फिर उधर है, फिर उधर है, उधर है, किसी तरफ भी नहीं आपको मिलता। किसी भी जगह पर दे दे हमें, बल्कि प्लाट दे ही ना हमें हमारी रकूम वापस कर दे। क्या अपील करते हैं आप? मैं अपील यही है मरियम नवाज साहब से, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, डीसी साहब जेहलम से अपील है कि इस पे आप देखें कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं कि बंदे की मुख्तसर सी ज़िंदगी है 50-60 साल की, 10 साल तो हमें रगड़े लगाते हुए हो गए इनको। ठीक है, तो अभी तक वो पता भी नहीं है कब बनेंगे कब रहेंगे, कोई पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, और यहाँ पे ये जो मुतासिरीन हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पे जेहलम की निजी हाउसिंग सोसाइटी में ये मुबैना तौर पर जिस फ्रॉड का शिकार हुए हैं इसमें उनको उम्मीद है कि डीसी जेहलम जो हैं और सब लोगों की जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो साइलिन हैं, उनकी दाद रसी भी करते हैं। साल हर साल से यहाँ पे इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करने वाले लोग जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है, लेकिन इन साइलिन को साल हर साल से एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि जी जो इनके बकाल के मशीनें लगा दी जाती हैं। जब भी एहतजाज करते हैं, जब भी सोशल मीडिया पे आते हैं, जब भी मीडिया का सहारा लेते हैं तो क्या होता है, लेकिन आए रोज हम देखते हैं नाज़रीन कि हमें इनके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स नजर आते हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रमोशन की जाती है। अब उस सोसाइटी में, अब उस शहर में जो प्रमोशन है वो की जा रही है और अवाम को फंसाया जाता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो आज मुतासिरीन जेहलम प्रेस क्लब में आए हैं और भी लातादाद लोग हैं जिन्होंने हमसे राब्ता किया है, जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर है, जैसे जैसे वो आएंगे हम इंशाल्लाह उनके भी व्लॉग्स आपके सामने लेके आते जाएंगे। मैं यही कह रहा था कि जो बहुत ज़्यादा ना वो ओवरसीज़ हैं, क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादातर ओवरसीज होते हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, फिर वो पाकिस्तान से मुतनफ़र हो जाते हैं कि इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करते।
ये इन्हीं ही फ्रॉड की वजह से। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, थोड़े लोग नहीं है, काफी ज्यादा सारी तादाद है। और हम ये मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हम इस एहतियाज में इंशाल्लाह शिद्दत लाएंगे। जब भी हम थोड़ा सा बोलते हैं तो फिर थोड़ा शोर शराबा होता है, 2-4 दिन हेलो आई होती है, लेकिन फिर वही खामोशी हो जाती है। इंशाल्लाह अब इस मरतबा हम रुकेंगे नहीं और हम एक मुनज़्ज़म तरीके से पुरअमन एहतिजाज करेंगे। हमारा हक है, कानूनी हक है और हमारी इंतजामिया से और मरियम नवाज से ये गुजारिश है कि घर बनाना हर शहरी का एक हक है, बुनियादी हक है। तो उसके लिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने पैसे दे दिए हैं, तो हमें हमारे साथ मदद की जाए और हमें हमारे पेमेंट वापस दिलवाई जाए। प्लाट से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें प्लाट मिलेगा। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे जो मुतासरा लोग हैं इनका यही कहना है, डीसी जेहलम से उनकी अपील है, सीएम पंजाब से, जो कि इस वक्त पूरी कौम की माँ हैं और वो सुनती भी हैं और वो एक्शन भी लेती हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि मरियम नवाज हमारी सीएम पंजाब जो है वो इस जो व्लॉग पे है ज़रूर एक्शन भी लेंगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये व्लॉग जो है, ये मुतासरीन की जो आवाज़ है, ये हमारे सीएम तक पहुँचे। डीसी साहब के मौक़िफ़ के बाद हम लोग जाएंगे इस निजी हाउसिंग सोसाइटी के मेन ऑफिस में और उनके जो मुतल्लिका जो लोग हैं उनसे भी हम उनका मौक़िफ़ लेंगे कि साल हर साल से जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ताहाल उनको प्लॉट्स क्यों नहीं दिए गए और क्यों जो है डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई।